नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 की बड़ी एक्शन फिल्म फाइटर के बारे में। हमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। यह फिल्म भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट की कहानी है जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन से, जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तानी का एक खतरनाक आतंकवादी अजहर अख्तर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। अजहर अख्तर का मकसद है कि वो भारत के श्रीनगर एयरबेस को तबाह कर दे और इसके लिए वो पुलवामा में एक बड़े विस्फोटक की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हमें मिलवाया जाता है ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह से, जिन्हें सभी लोग रॉकी के नाम से जानते हैं। रॉकी एक बहुत ही सख्त और अनुशासन पसंद ऑफिसर है जिन्होंने श्रीनगर में बेस पर एक खास टीम बनाई है जिसका नाम है एयर ड्रैगन। इस टीम में देश के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट को चुना गया है ताकि वह दुश्मन के किसी भी हमले को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इस टीम में शामिल होने के लिए स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया आते हैं, जिन्हें सभी पैटी के नाम से जानते हैं। पैटी एक बहुत ही होनहार लेकिन थोड़ा जिद्दी पायलट है जो हमेशा खतरों से खेलना पसंद करता है। उसके साथ ही आती है स्क्वाड्रन लीडर मिनल राठौड़, जिन्हें सभी मिन्नी कहते हैं। मिन्नी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और वह दिखाना चाहती कि वो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। इनके अलावा टीम में सरताज सिंह, जिसे ताज कहते हैं, और बखीर खान, जिसे बैस कहते हैं, वह भी शामिल होते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉकी और पैंटी के बीच रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। रॉकी को लगता है कि वह पैंटी बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है, वह टीम प्लेयर नहीं है। रॉकी पैंटी को चेतावनी देता है कि वो हवा में कोई भी गलती माफ़ी के लायक नहीं होती, लेकिन पैंटी अपने अंदाज में रहता है। एयर ड्रैगन की टीम ट्रेनिंग शुरू करती है जहां हमें कई बेहतरीन एलियन साइलट देखने को मिलते हैं। पैंटी और मिन्नी के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगती है। मिन्नी पैंटी के उड़ने के अंदाज से बहुत प्रभावित होती है। वही ताज और बैस भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरी टीम एक परिवार की तरह रहने लगती है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान पैंटी एक बहुत ही खतरनाक पैंतरा दिखाता है जिससे काफ़ी पायलट हैरान रह जाते हैं, लेकिन रॉकी इस बात से नाराज़ होता है कि पैंटी ने नियम तोड़े। पैंटी रॉकी को समझाने की कोशिश करता है कि जंग के मैदान में नियम नहीं बल्कि जीत मायने रखती है। तब हमें पैंटी के अतीत के बारे में थोड़ा पता चलता है कि उसके साथ पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वह आज इतना सख्त बन गया है। पैंटी की एक मंगेतर थी जो एक पायलट थी और एक मिशन के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार पैंटी खुद को मानता है। इसी वजह से वह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है और किसी से ज़्यादा जुड़ता नहीं है। लेकिन मिन्नी के आने से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला होता है। इस हमले में भारत के कई जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। भारत सरकार फैसला करती है कि वह पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेगी। इस मिशन की जिम्मेदारी एयर ड्रैगन को दी जाती है। रॉकी इस मिशन को लीड करता है और योजना बनाई जाती है कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट बालाकोट में जाकर जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर बम गिराएंगे। मिशन वाली रात में सभी पायलट तैयार होते हैं। पैंटी, ताज, बैस और बाकी पायलट अपने जहाज लेकर उड़ान भरते हैं। वह बहुत ही नीचे उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बचते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं और बालाकोट में आतंकवादी कैंप पर सफलतापूर्वक बम गिरा देते हैं। मिशन पूरा करके सभी पायलट्स वापस सही सलामत भारत लौट आते हैं। इस हमले से पाकिस्तान में खलबली मच जाती है और वह बदला लेने के लिए अगले ही दिन अपने फाइटर जेट भारत की तरफ भेजता है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। भारतीय रडार उन्हें पकड़ लेते हैं और रॉकी तुरंत ऑर्डर देता है कि एयर ड्रैगन उन्हें इंटरसेप्ट करके पैंटी, ताज और बैस अपने सुखोई 3 MKI जेट्स लेकर हवा में पहुंचते हैं। वहां घमासान डॉग फाइटर शुरू होती है। पैंटी और उसकी टीम पाकिस्तान जेट्स को खदेड़ना शुरू करते हैं। इस दौरान पैंटी एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराता है, लेकिन बाकी पाकिस्तानी जेट्स वापस भागने लगते हैं। यहाँ पर पैंटी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जोश में आकर वह पाकिस्तानी जेट्स का पीछा करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार कर जाता है। रॉकी उसे रेडियो पर बार बार वापस लौटने का ऑर्डर देता है, लेकिन पैंटी दुश्मन को मारने की धुन में आगे बढ़ता रहता है। ताज और बैस की पैंटी के पीछे पीछे LOC पार कर जाते हैं। तभी अचानक दुश्मन की ओर से भी जेट्स वहां आ जाते हैं
और वह ताज और बैस के प्लेन को निशाना बना लेते हैं। ताज और बैस का प्लेन क्रैश हो जाता है और वह दोनों पाकिस्तान अधिकृत इलाके में गिर जाते हैं। पैंटी किसी तरह बचकर वापस आ जाता है, लेकिन उसके दोनों साथी दुश्मन के कब्जे में आ जाते हैं। बेस पर वापस आने के बाद रॉकी पैंटी पर बहुत गुस्सा होता है। रॉकी कहता है कि पैंटी की गलती और अनुशासनहीनता ही वजह से आज 2 पायलट दुश्मन के इलाके में फंस गए हैं। पैंटी को तुरंत एयर ड्रैगन टीम से निकाल दिया जाता है और उसे ग्राउंड ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। पैंटी बहुत दुखी होता है और वो खुद को कोसने लगता है। इधर पाकिस्तान में ताज और बैस को आतंकवादी अजहर अख्तर के पास ले जाया जाता है। अजहर उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। वो उनसे भारतीय सेना की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन ताज और बैस अपना मुंह नहीं खोलते। आखिरकार अजहर अख्तर ताज को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, लेकिन बैसे को जिंदा रखता है ताकि वह उसे बाद में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सके। जब ताज की मौत की खबर भारत पहुंचती है तो सभी पायलट टूट जाते हैं। पैंटी को जब पता चलता है तो वह अंदर से हिल जाता है और रॉकी से भीख मांगता है कि उसे एक मौका और दिया जाए ताकि वह अपने दोस्त को बचा सके और ताज की मौत का बदला ले सके। लेकिन रॉकी मना कर देता है और कहता है कि अब फैसला ऊपर से होगी। पैंटी को हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बनाकर भेज दिया जाता है। वहाँ वह नए कैंडिडेट्स को सिखाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने दोस्तों पर ही होता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि अजहर अख्तर बैस को वापस भारत भेजने के बदले में कुछ आतंकवादियों को रिहाई मांग रहा है, लेकिन सरकार आतंकवादियों से समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी बीच खुफिया जानकारी मिलती है कि अजहर अख्तर बैस को लेकर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और यह मौका है जब भारतीय सेना उसे बचा सकती है। रॉकी एक रिस्क्यू मिशन प्लान करता है, लेकिन इस बार मिशन बहुत खतरनाक है क्योंकि दुश्मन पूरी तैयारी में है। रॉकी को एहसास होता है कि इस मिशन के लिए उसे अपने सबसे बेहतरीन पायलट की ज़रूरत है और वो पायलट पैंटी है। मिन्नी रॉकी को समझाती है कि पैंटी ने भले ही गलती की, लेकिन वह देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आखिरकार रॉकी पैंटी को वापस बुलाता है। पैंटी वापस आते ही मिशन की तैयारी में लग जाता है। इस बार प्लान यह है कि एक टीम हवा में दुश्मन के जेट्स को उलझा कर रखेगी और दूसरी टीम नीचे जाकर बैस को रेस्क्यू करेगी। मिशन शुरू होता पैंटी और रॉकी इस बार एक साथ उड़ना भरते हैं। दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही उनका सामना पाकिस्तानी के बेहतर पायलट्स और अजहर अख्तर के आदमियों से होता है। हवा में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। पैंटी अपने प्लेन से दुश्मन के कई जेट्स को मार गिराता है। नीचे कमांडोज की टीम बैस को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी अजहर अख्तर वहां आ जाता है और कमांडोज पर हमला कर देता है। पैंटी देखता है कि नीचे हालत ख़राब हो रही है। वो अपने प्लेन को नीचे लेकर आता है और दुश्मन की गाड़ियों पर मिसाइल दाग देता है, लेकिन अजहर अख्तर एक ट्रैक में बैठकर भागने की कोशिश करता है। तभी पैंटी एक ऐसा फैसला लेता है जो बहुत ही जोखिम भरा होता है। वो अपना प्लेन लैंड करवाता है और प्लेन से उतरकर पैदल ही अजहर अख्तर का पीछा करता है। पैंटी और अजहर अख्तर के बीच हाथापाई होती है। अजहर अख्तर पैंटी पर हमला करता है, लेकिन पैंटी उसे ताज की मौत की याद दिलाता है और उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। आखिर में पैंटी अजहर अख्तर को मार देता है और ताज का बदला पूरा करता है। इधर रॉकी और मिन्नी बाकी दुश्मनों को संभाल लेते हैं। बैस को सही सलामत बचा लिया जाता है। पैंटी बैस को गले लगाता है और वह दोनों रोते हैं। मिशन पूरा होने के बाद सभी पायलट वापस अपने बेस पर लौटते हैं। इस बार रॉकी पैंटी को गला लगाता है और कहता है, तुम एक सच्चे फाइटर हो रॉकी। अपनी पुरानी नाराजगी भुला देता है और मानता है कि पैंटी ने अपनी गलती सुधार ली। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि ताज को पूरा सम्मान दिया जाता है और पैंटी मिन्नी के साथ एक नई शुरुआत करता है। एयर ड्रैगन की टीम पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गई है और वह देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। फिल्म यही संदेश देती है कि फाइटर वह नहीं जो सिर्फ लड़ता है, बल्कि फाइटर वह है जो गिरने के बाद फिर से उठता है और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखता है। तो दोस्तों, यह थी फाइटर फिल्म की पूरी कहानी डिटेल में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।